करीम। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो सबक चल रहा था बहनों, कल हमारा जो सबक था वो किसके बारे में था? शराब के बारे में। शराब, जुआ, अल्लाह ताला मना कर रहे थे ना कि ये सब चीजें जो है वो क्या है, हराम है। तो कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है ना कि भाई क्यों हराम है ना ये शराब, ये जुआ। तो कभी भी याद रखो बहनों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, हम इतने मेहरबान हैं, इतना हमारा ख्याल रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला वो सब चीजों से हमको बचाना चाहते हैं जो खराब है, जो जिस्म के लिए, जो रूह के लिए, जो अक्ल के लिए। पता है बहनों, अगर कोई इंसान डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल यानी शराब के कितने नुकसानात अगर डालेंगे ना या कभी गूगल पे, तो पता है बहनों इतने सारे उसमें जवाब मिलेंगे। क्योंकि वो जो फॉरेन कंट्रीज है बहनों वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 19th सेंचुरी में उन्होंने बैन किया था, फॉरेन कंट्रीज वालों ने अल्कोहल को मना बैन कर दिया था। फिर भी बहनों लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। आज भी बहनों कितना भी कोई भी वेस्टर्न कंट्री आप उठा लो, वो रोक नहीं पा रहे पब्लिक को। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कुरान की आयतें हैं बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब ये उतरी तो सहाबा क्या हो गए बहनों। हाँ, फौरन रुक गए, फौरन बाज आ गए, फौरन उन्होंने स्टॉप कर दिया। देखो यहाँ पे एक क्या समझ में आता है कि एक तो जब कुरान में हुक्म आता है तो इंसान कितना डर खौफ आ जाता है ना कि भाई अल्लाह ताला ने हराम कर दिया मतलब बस खत्म। अल्लाह ने फौरन हराम नहीं किया बहनों, है ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पहले अल्लाह ने कहा कि इसमें फायदे जो है वो बहुत कम है, नुकसान ज्यादा है ना। पहले अल्लाह ताला ने ये आयत को उतारी, तो कुछ सहाबा थे जो थोड़े बहुत छोड़ दिए। फिर अल्लाह ने कहा कि जब नमाज की हालत में हो तो तुम इससे बचो, क्योंकि तुमको नहीं पता तुम क्या तिलावत कर रहे हो। तो कितने सहाबा थे जो नमाज की हालत में जो है वो नहीं पीते थे, मगर जब नमाजें हो जाती थी, जैसे ईशा और फजर के बीच में काफी टाइम होता है, तो फिर क्या हो रहा था कि वो लोग तब पी रहे थे। हाँ, और सुबह तक उठने के बाद उनकी जो भी नशा था वो खत्म हो जाता था। तो उसमें भी कितने सहाबा थे जो जो क्या कर रहे थे, उसको छोड़ रहे थे। अच्छा, उसमें फायदे कम है और नुकसान ज्यादा, इसके बारे में थोड़ा बताते चलूं कि कितने जो थे ना सहाबा बहनों कि जब वो लोग नशा करते थे, अल्कोहल पीते थे, शराब पीते थे, तो पता है वो लोग क्या करते थे बहनों, क्योंकि नशे की हालत में पता नहीं इंसान क्या कर रहा है, तो वो किसकी भी गाय, किसकी भी ऊंट, ओके, जो भी उनके हाथ में, सॉरी वो जमाने में ऊंट था, किसका भी ऊंट उन लोग के हाथ में आता था उसको जुबा कर देते और जुबा करके सबको तकसीम करते थे, यानी कुर्बानी देते थे, सब गरीबों को खिलाते थे। और जब नशा उतरता था तब पता चलता था कि अरे जिसका मैंने ऊंट जुबा किया ये मेरा नहीं किसी और का था। और फिर वहां से क्या होता थे, झगड़े शुरू हो जाते थे और फिर सालों सालों तक लड़ाइयाँ जंग ये सब होता था। तो इनको क्या लगता था कि देखो इसमें फायदा तो हो रहा है ना, हम लोग नशे की हालत में कुर्बानियां दे रहे हैं, नशे की हालत में गरीबों की मदद कर रहे हैं, नशे की हालत में कितनों को खाना खिला रहे हैं। तो इनको क्या लगता था कि इसमें जो है फायदे हैं, शराब पीने में फायदे हैं। तो अल्लाह ने आयतें उतार दी कि नहीं, शराब में जो है कोई ज्यादा फायदे नहीं है, नुकसान ज्यादा है। फिर उसके बाद ये लोग शराब पीते थे क्योंकि हराम नहीं था। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने कहा कि नहीं, अभी जो है तुम जब भी नमाज की हालत में है तो चलेगा, नमाज की हालत में मत पढ़ो, क्योंकि तुमको नहीं पता तुम क्या पढ़ते हो। हम तो कितने सहाबा जो थे वो रातों में पढ़ते थे, मगर सबके घरों में मौजूद था क्योंकि अभी तक आयत नहीं उतरी थी। फिर एक मर्तबा हजरत उमर ताला अनहु जो थे उन्होंने तो जब भी कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली कहा तो वहां पे आयत को उतरना ही उतरना है। तो जब हजरत उमर ताला अनहु ने कहा कि मतलब ये कब ऐसी आयत आएगी कि हम इससे रुक जाए, है ना, बाज नहीं है, मतलब हम कब इससे ठहर जाए। और वैसे ही क्या हुआ बहनों, कल जो आयत आई थी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने किए थे, वहां पे फिर वो आयत ही आ गई कि अब जो है वो शराब क्या हो गया, हराम ही हो गया, जो तुम्हारे अक्ल को क्या करती है, जाया कर देती है। बहुत मशहूर वाकया है बहनों कि एक बहुत बुजुर्ग इंसान थे, औरत उसको उनको है ना अपने तरफ बुला रही थी,
हाँ, गलत काम के लिए, और बोल रही थी अपने गुलाम को मार दो, ये जो है शराब पी लो। तो वो जो बुजुर्ग थे वो कभी इस औरत की तरफ नहीं जा रहे थे, कभी इस औरत को नहीं सुनते थे, कभी इसकी बात नहीं मानते थे। ये औरत ने भी जो है वो नहीं छोड़ी। फिर वो औरत इतना फोर्स की, इतना फोर्स की, तो उन्होंने फोर्स करके क्या बोली कि अच्छा कुछ मत करो, ये गुलाम को भी मत मारो और मेरे साथ जिना भी मत करो, सिर्फ तुम शराब पी लो, इतना तो तुम कर सकते हो ना। तो वो बुजुर्ग क्या हुए, जरा सा मेल्ट हो गए, जरा सा जो है वो औरत की बातों में आ गए, और उन्होंने क्या किया, शराब को पी लिया। और जैसे शराब को पी लिया, अकल मारे गई, और उसके बाद उन्होंने उस गुलाम को भी मार दिया, और उन्होंने जो है वो क्या कर दिए, वो उस औरत के साथ जिना भी कर दिया। यानी पहले वो बुजुर्ग 3 गुना से बच रहे थे, और अब क्या हुआ, एक शराब के पीने से सब बर्बाद, है ना, पूरा मतलब गुलाम को भी कत्ल कर दिए, औरत के साथ जिना भी कर दिए। तो क्या हो जाता है बहनों, अकल मारी गई, इंसान अपने होश में नहीं रहता। तो ये क्या है, बहुत ही बुरा है। और इसके नुकसानात भी बहुत है बहनों। कितने लोग जो टूथपेस्ट में, फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने क्या किए, टूथपेस्ट में अल्कोहल मिक्स करे, और उससे क्या हुआ कि बाद में पता चला कितने लोगों को दांतों में और मसड़ों में कैंसर हो गया बहनों। मतलब सोचो ये कितना नुकसान है। दवाई के में भी नुकसान ही नुकसान है। और आजकल क्या हो गए, नाइट क्लब्स और डिस्कोस चालू हो गए, जहाँ पे या जहाँ पे ये गैम्बलिंग और बियर बहुत ही आम है बहनों, है ना। तो अल्लाह आज उम्मत की क्या करे, हिफाजत करे। और एक न्यू ईयर के दिन, खासकर क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, इनके शादियों के टाइम पे ये लोग इतना ज्यादा शराब पीते हैं बहनों, कि इसके बारे में आता है कि एक मर्तबा एक मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ एक कामवाली को छोड़ के गए, छोटा बच्चा भी था बहनों, और वो लोग न्यू ईयर मनाने जा रहे थे, और जो है कहा कि बच्चों को सुला देना, और उस मेड जो काम वाली थी उसको भी शराब की बोतल थमा के जाते हैं कि जब न्यू ईयर है तो तू भी रात को पी लेना। अब क्या हुआ, ये मियाँ बीवी तो चले गए फन पार्टी करने के लिए, और वो जो काम वाली थी, जो कि मेड थी, उसने क्या की बहनों, उसने जो है रात में सब बच्चों को सुला दी, और फिर उसने क्या करी, शराब पी ली। अब उसको क्या था, भूख शायद लगी, तो वो उसको जो है बीफ रोस्ट करना था। वहां पे सब ओवन में, बड़े बड़े ओवन्स होते हैं जिसमें वो लोग डाल के रोस्ट करके खाते हैं, मटन मटन सब। तो पता चला बहनों, जब माँ बाप वापस आए तो पता चला कि उस औरत ने नशे की हालत में बड़े गोश्त को रखने के बदले उसने उसके बच्चे को, छोटा बच्चा था, गोद का बच्चा, उसने उसी को ओवन में रख के क्या कर दी, रोस्ट कर दी। यानी जब इंसान नशे में होता है उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है ना। कितने लोगों को हम देखे चल भी नहीं पाते, लड़खड़ाते, यहाँ गिरते वहां गिरते, क्या बोल रहे हैं उनको नहीं मालूम। इनफैक्ट बहनों, उनको हलाल हराम की पहचान नहीं होती। उनको बेटी हो या बहन हो, माँ हो, कोई भी हो बहनों, वो लोग को वो भी नहीं पता रहता है कि कौन है, उस पर भी वो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। कितने रेप केसेस हुए हैं बहनों, जहां पर भाई ने बहन को रेप कर दिया, बेटे ने माँ को रेप कर दिया। यानी कि ऐसे केसेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़का इतने नशे में था कि उसको नहीं पता कि कौन थी वो, माँ थी कि बहन थी कि बेटी थी कि कौन थी, उसको नहीं पता। नशे की हालत में ये सब हराम काम हो जाते हैं। हलाल हराम का भी फर्क इंसान को नहीं रहता है। तो ये शराब, ये जुआ, ये फाल निकालना, ये जो है हॉरोस्कोप देखना, अपने स्टार साइन देखना, है ना, अपना जो है किस्मत का हाल जानना, लॉटरी निकालना, ये सब हराम कामों में आता है बहनों। ये सब किसके काम है? शैतान के काम है। शैतान क्या चाहता है कि हम लोग गलत रास्ते पे चले, उसको फॉलो करे। वो तो आग में जाएगा ही जाएगा, उसके साथ जो भी जाएगा वो भी कहाँ जाएगा, आग में जाएगा। तो अल्लाह हमको ये सब आयते, ये सूरह अल माइदा आखिरी आखिरी सूरतों में से एक है बहनों। और अल्लाह ताला जो है वो हमारी आंखें खोल रहा है, हमको रूल्स एंड रेगुलेशन दिखा रहा है, हमको लॉज बता रहा है कि देखो तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, किसकी इज्जत करना है, किसका एहतराम करना है, हाँ, क्या कैसे कब करना है, सब बताया जा रहा है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हमारी आयतों पर आ जाते हैं। अभी तक जितना भी मैंने बताई समझाई, सबको सब बातें क्लियर है बहनों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आयतों पर आ जाते हैं बहनों। कल तक हमारी आयत नंबर 92 तक हो चुका था। आयत नंबर 93 पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, हम उस पर आ जाते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और अमल स्वाले किए कोई गुनाह उसमें जो उन्होंने पहले खाया। यानी कि अब जो है ये आयत क्यों आ रही है, मैं उस पर भी आ जाती हूँ। ओके, नहीं है उन पर जिन्होंने ईमान लाए और अमल स्वाले किए कोई गुनाह उसमें जो वो पहले क्या करे खा चुके हैं। यानी कि अब जो थे सहाबा जो थे बहनों, जब कल की आयत उतरी ना कि अब हराम हो चुका है, तो बहुत सारे सहाबा जो थे ना वो बहुत बेचैन हो गए बहन। जब अल्लाह ताला ने हुक्म उतार दिया कि शराब हराम हो चुकी है, तो क्या हो गया बहनों कि बहुत सारे सहाबा अपनी भी फिक्र कर रहे थे, और बहुत सारे सहाबा अपनी फैमिली मेंबर्स की भी फिक्र कर रहे थे, वो फैमिली मेंबर्स जिनका इंतकाल हो चुका था इस हालत में कि वो तब शराब पीते थे। ओके, तो उनको डर हो गया कि भाई मेरा फैमिली मेंबर तो शराब पी रहा था और उसका इंतकाल हो गया, और अल्लाह तो बोल रहे शराब हराम है, तो मेरे मेरे रिश्तेदार का क्या होगा। कितने सहाबा कुछ ऐसे भी है जो बदर में शामिल थे पर शराब पीते थे, क्योंकि शराब की ये हुर्मत नहीं आई थी, और उसमें कितने लोग मर गए, बाद में मर गए। तो उनको उनके रिश्तेदारों को भी डर शुरू हो गया कि अरे बदर की लड़ाई में भी थे, अब उनका क्या जो शराब पीते थे, है ना। क्योंकि वो टाइम पे हराम नहीं था, अब क्योंकि आ गया, आयत उतर गई कि अब इससे इज्तनाब करो, इससे बचो, है ना। तो सबको डर शुरू हो गया बहनों। सहाबा जो थे वो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे बहनों, बहुत डर खौफ उनके अंदर था। तो जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, इस बारे में सब बातचीत किए, तो अल्लाह ने आयतें उतार दी और क्या कहा कि नहीं है कोई गुनाह उनके लिए जो पहले खा चुके। यानी खा चुके मतलब सिर्फ शराब नहीं, यानी कि यहाँ पर वो भी आता है बहनों कि अगर कोई रिवर्ट है, ओके, अगर कोई नौ न्यू मुस्लिम है, हाँ, अभी अभी देखो बहनों, हम लोग भी बहनों पहले कैसे थे ना, इस्लाम से इतने दूर थे, इतने दूर थे, कितनी बातें हमको भी नहीं पता था। ये जो 15वीं शाबान की रात है, जो कितने गलत कामें हो रहे हम भी करते थे एक जमाने में। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता था, हमको जो बड़े बोलते थे हम लोग फॉलो करते थे। हम लोग छोटे बच्चे थे और इल्म तो सीखना था, पर जो बड़े बोलते थे हम लोग करते थे। नहा लो तो नहा लिए, नए कपड़े पहन लो तो नए कपड़े पहन लिए, रात भर जागो तो जागते थे। कल मैं और मेरी बहन यही बातें कर रहे थे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। पहले कैसे पागल थे हम लोग भी, कि कुछ भी इतना नॉलेज ही नहीं था, और हम लोग भी रात भर एक पेपर आता था, वो पेपर को पढ़ के सब करते थे, और फिर रोजा भी रखते थे, है ना। नसीब तकदीर के फैसले होंगे तो ऐसी दुआएं करते थे, यासीन 3 पढ़ते थे, सब करते थे। पर जब इल्म आ गया बहनों, हाँ, तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो माफ कर देगा, क्योंकि हम लोग को नॉलेज नहीं था, है ना। उसी तरह अगर कोई रिवर्ट भी है बहनों और उसको कुछ नहीं पता था, तो उसके लिए भी क्या है बहनों, आहिस्ता आहिस्ता देखो बहनों, कोई भी चीज एकदम से नहीं रोकी जाती। इस्लाम देखो, इस्लाम का मिजाज देखो बहनों, अल्लाह ताला ने फौरन शराब को हराम नहीं कर दिया, फौरन किसी बुरी चीज को हराम नहीं कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, अल्लाह पहले क्या कर रहा था, जहन तैयार कर रहा था, सहाबाओं का जहन तैयार कर रहा था, एकदम से नहीं रोका। एकदम से कोई भी चीज रोकते ना बहनों वो खराब है। आज डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं, जो नशा करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रोको, एकदम से मत रोको, बॉडी को भी क्या होता है, बॉडी के लिए भी खराब है। उसी तरह बहनों, अगर कोई रिवर्ट, और अगर हमारे बच्चे या अगर कोई बहन इस दीन में आ रही है बहनों, पहले सब खराब थे, सब बर्बाद थे, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है हमारे इस्लाम में, तो उसको एकदम से मत बोलो कि अभी तू ये कर वो कर, वो भाग जाएगी, है ना। उसको आहिस्ता 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 दीन के तरफ लाए बहनों। अगर मैं बोलूंगी ना कि चल अभी ईशा में तू 17 रकात पढ़, तो उसको उसके लिए भारी रहेगा, बच्चे भी इस्लाम से भाग जाएंगे। पूरे दिन में बहनों सिर्फ 17 रकात फर्ज है, और अगर मैं उसको बोलती हूँ इशा में ही तो 17 रकात पढ़, हाँ, तो वो उसके लिए भारी पड़ जाएगा। उसको भी हम क्या करेंगे, आहिस्ता 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 उसको, है ना, पहले फर्ज में फर्ज नमाज बोलेंगे, फिर सुन्नत पर लाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नफल के बारे में बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह अल्लाह ने सॉरी, अल्लाह ने भी बहनों एकदम से जो है वो बुराई को रोका नहीं बहनों, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने आयतें उतारी,
और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या किया, उनको रोका। ओके, और क्या कहा कि पहले जो भी हो गया उस पर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जो सहाबा इंतकाल हो गए पहले कर रहे थे, उन पर भी कोई गुनाह नहीं है। ओके, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो क्या है बहनों, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नहीं है वो लोग उन पर जो ईमान लाए और अमल स्वाले के कोई गुनाह उसमें जो पहले उन लोग खा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक क्लियर है। अब अल्लाह तबारक ताला आगे क्या बोल रहा है वो जरूरी है बहनों। जब तुम क्या हो जाओ, जब उन्होंने क्या हुए, तकवा इख्तियार कर लिए और अमल स्वाले किए और ईमान लाए और अमल स्वाले किए, फिर वो तकवा इख्तियार करे, फिर वो ईमान लाए, फिर वो तकवा इख्तियार करे और उन्होंने क्या किए, नेक काम करे, एहसान करे। और अल्लाह ताला खूब पसंद करता है एहसान करने वालों को। अब ये इम्पोर्टेंट है बहनों, अब समझ जाओ। अब वो बहन, वो बच्ची, वो बच्चा जो भी है, वो अब तक बुराई के कामों में थे, लत लगी थी। हाँ, हमने आहिस्ता 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 उनको क्या किए, उन्होंने छोड़े। अब वो क्या करे, ईमान लाए, अमल स्वाले किए। अब जो पहले हो चुका उसकी कोई पकड़ नहीं होगी, करेक्ट। मगर अभी जो है, जस्ट बिकॉज कि अभी छूट गया, हाँ, नशे की हालत जो शराब है, या अभी आजकल बच्चे जो है वो ड्रग्स लेते हैं ना, अभी जो है बच्चे आजकल हीरोइन है और पता नहीं क्या क्या, तो नए नए एडिक्शन आ गए बहनों। हाँ, वो लेते, तंबाकू लेते, पता नहीं क्या क्या तो लेते। हाँ, अभी वो ले रहा था, उसने माफी तलाफी कर लिया, तौबा कर लिया, अभी वो अच्छा हो गया। अभी जो है उसका मेन आजमाइश है बहनों। अभी वो जस्ट बिकॉज वो छोड़ दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको अभी क्या करना है, तकवा इख्तियार करना है, उसको बचना है बहनों। क्योंकि उसको पता है, इसका मजा पता है ना। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? यानी अभी जो है उसका प्रोसेस चालू हो गया, उसको ईमान लाना है, अच्छे अमाल करना है, उसको बचते रहना है, मुत्तकी होते रहना है, तकवा इख्तियार करते रहना है। क्योंकि मामूली बात नहीं है बहनों, इंसान जो है वो वापस से क्या हो जाता है, बुराई की तरफ पलट जाता है। आजमाइश तो उसके साथ आती रहेगी, है ना। कोई गलत सोबत मिली या कभी कोई फला का इंतकाल हो गया, फिर ये लोग वापस कहाँ चले जाते हैं, वो बुराई की तरफ चले जाते हैं ना, शराब पी लेते या नशा कर लेते। कितने लोग हैं बहनों, आ जाते हैं माशाल्लाह, तौबा तिल्ला कर लेते, फिर चले जाते पलट के। तो ऐसा अगर नहीं करना है तो उसका इलाज क्या है बहनों, तकवा इख्तियार करना। और ना सिर्फ तकवा इख्तियार करना, अभी उसको क्या करना पड़ेगा, अमले स्वाले करते रहना पड़ेगा, है ना। तौबा कर लिया, अमले स्वाले करना पड़ेगा, एहसान करते रहना पड़ेगा। यानी कि उसको क्या करने पड़ेगा, नेकी के काम करते रहना पड़ेगा। जो भी इंसान नेकी के काम करते रहता है, अल्लाह को ऐसा एहसान करने वाला इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से उसकी स्टोरी खत्म नहीं हो गई बहनों, उसको अभी से, तो सहाबा भी जब छोड़े ना बहनों, तो उनको भी बहुत मुश्किल था। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ताला यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, जहन बना रहा है। अब समझो मैंने अल्लाह के लिए म्यूजिक छोड़ी, अल्लाह के लिए सीरियल छोड़ी, हाँ, अभी क्या होगा, वहां से सिलसिला खत्म नहीं हो गया। मेरे को जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी सांसें बहनों, मेरी आजमाइश होती रहेगी। मैं कहीं शादी में गई, मैं कहीं मेरे सहेली के यहाँ गई, वहां पे मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरी फेवरेट पिक्चर, मेरा फेवरेट सीरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या चीज रोकेगी बहनों, हाँ, तकवा, है ना। इंसान जो है वो तकवा इख्तियार करे, अमले स्वाले करते रहे, बार बार जो है याद दिलानी होते रहे कि या अल्लाह मैंने तौबा कर दिया, अब मैं इस तरफ वापस जाना नहीं चाहती। अल्लाह तबारक ताला ऐसे एहसान करने वालों को, ऐसे नेकोकारों को अल्लाह ताला क्या करता है, बहुत पसंद करता है। तो अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है कि ये प्रोग्रेस, ये तरक्की अपने अंदर करते रहो, है ना। फिर एक वक्त आता है बहनों कि हमको नफरत हो जाती है। देखो जो शुगर पेशेंट होते हैं बहनों, उनको शुगर से रोका जाता है, पहले पहले बहुत तकलीफ होती है बहनों, शुगर को रोकना, अपने मीठे चीजों को रोकना बहुत तकलीफ होती है। फिर वो रोकते 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 उनको इतनी आदत हो जाती है कि अगर कोई मीठा देता भी है तो उनको पसंद नहीं आता।
وہ بولتے نہیں نہیں آپ میرے کو बिना शक्कर के चाय दो, शक्कर वाली चाय जैसे देती हो तो वो मना करते कि नहीं 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 मेरे को मत दो प्लीज, शक्कर के बगैर दो. क्यों? अब आदत हो गई है उनको. अब शक्कर वाली चाय देंगे तो पसंद ही नहीं आता है उन लोगों को. समझ में आ रहा है? तो उसी तरह बहनों हमको भी यहाँ क्या करना है, तकवा इख्तियार करना है. और अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को अल्लाह ताला क्या करता है, बहुत पसंद करता है. अल्लाह कोशिशें देखता है बहनों. समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हमारे को अल्लाह ताला तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है ना. अल्लाह ताला चाहता है कि हमारा ईमान, हमारा तकवा, हमारे अच्छे अमाल क्या होते रहे, बढ़ते ही चले जाए. अल्हम्दुलिल्लाह. कितना चाहता है ना अल्लाह ताला. हमको सिखा रहा है कि देखो तुम मेरे रास्ते पे आओगे, तुम अगर कोई चीज को अगर कुर्बान करते हो तो कुर्बानी करने के बाद छोड़ मत देना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, अमले स्वाले करते चले जाना पड़ेगा. थोड़ा सा भी मैं दीन से हटी, अच्छे काम से हटी, फिर वापस से कहाँ चले जाऊंगी, बुराई की तरफ चले जाऊंगी. जैसे कि एक इंसान दुबला होता है, हाँ वेट लॉस करता है, उसके बाद क्या होता है बहनों, अगर समझ जाओ वेट लॉस करने के बाद, हाँ मेरा मेरा टारगेट था कि मैं 50 किलो हो जाऊं, हो गई मैं. अब वो जैसे हो गई, फिर मैं छोड़ डाली वहां से, हाँ. और मैंने फिर अच्छा खा रही हूँ, पी रही हूँ, वॉकिंग छोड़ दी, उस वेट को मेंटेन करना छोड़ दी, फिर क्या होएगा, वापस से वेट बढ़ जाएगा. फिर लोग अफसोस करते कि अरे इतने मुश्किल से मैंने वहां तक वेट लाई थी, काश मैं उसको मेंटेन करती, काश मैं उसको लेके चलती. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बहनों. देखे होंगे तुमने, वेट लॉस करने वाले फिर वहां से छुटते नहीं है, वहां से उनको मेंटेन करना पड़ता है, वॉकिंग करते ही रहना पड़ता है, कम खाना खाना ही पड़ता है. वो कुछ जरे टाइम की बात नहीं है, उससे क्या होगा, जरा टाइम तो वेट कम होता है फिर बढ़ जाता है, करेक्ट. तो तुमको मेंटेन करना पड़ता है. उसी तरह अगर हम कोई गुनाह को छोड़ते हैं तो उसके बाद वापस जाने का भी डर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, नेकी के काम करते रहे, एहसान करते रहे, अच्छे काम करते रहे. और अल्लाह जो ऐसे काम करता है, एहसान करते जाता है. एहसान क्या है बहनों, मोहसिन है ना, अच्छे काम करना. तो अच्छे काम मतलब क्या, पहला अच्छा काम मैं कहाँ करूं, अल्लाह के साथ करूं, अल्लाह की इबादत में करूं, अल्लाह की इताअत में करूं, बंदों के साथ करूं, नबी की इताअत में करूं. समझ में आ रहा है? जो अच्छे काम करता है, जो आसान काम करता है, तो वो बंदा क्या हो जाता है, मोहसिन हो जाता है, बहुत ज्यादा नेकी करने वाला, है ना. और ये जो अच्छे काम है, पहला अल्लाह के साथ, फिर नबी के साथ, फिर बंदों के साथ हम करते रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वैसे करते करते हम क्या हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब बंदे हो जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ कि ए लोगो जो ईमान लाए. अब अल्लाह ताला हमको वही से नहीं छोड़ रहा है बहनों, तकवा आ गया, अच्छे काम कर रहे, नेकी के काम करते जा रहे, तो अल्लाह ताला जरूर हमको क्या करेगा, आजमाएगा ही आजमाएगा. सहाबाओं के साथ भी हुआ बहनों. क्या कह रहा है अल्लाह ताला, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए, जरूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह किसी चीज से. अभी हमारी हर इंसान की है ना बहनों, अल्लाह को कमजोरी पता है. मेरी वीकनेस अल्लाह को पता है, तुम्हारी वीकनेस भी अल्लाह को पता है. मेरी फेवरेट चीज क्या है अल्लाह को पता है, तुम्हारी फेवरेट क्या चीज है वो भी अल्लाह को पता है. और हमारी आजमाइश है ना उन्हीं चीजों से होगी. जैसे मेरी कमजोरी पैसा है, तो अल्लाह मुझे पैसे से आजमाएगा. तुम्हारी कमजोरी बच्चा है, तो अल्लाह ताला तुमको बच्चे से आजमाएगा. समझ में आ रहा है? हर एक की कमजोरी के साथ अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको आजमाएगा. अब सहाबाओं को भी आजमाया था. क्या आजमाया था बहनों, यहाँ पे देखो, शिकार के जरिए उनको आजमाया था. और वो जो शिकार थे, वो क्या होते थे, वो उनके इतने करीब आ जाते थे बहनों, यानी कि वो शिकार पहुंच रहे होंगे तुम्हारे हाथों के और तुम्हारे नेजों के करीब. यानी कि जो शिकार था बहनों, हाँ, ये कब की बात है, एहराम की हालत की बात है बहनों. अब यहाँ पे जो सहाबा थे, ये हुदैबिया की बात थी, वो लोग गए थे और उनका जो तोशा था वो खत्म हो गया था. अब अल्लाह ताला ने रूल रखे थे. क्या रूल रखे थे, पाबंदी क्या लाए थे, अब ये इनकी आजमाइश थी कि तुम एहराम की हालत में रहोगे तो तुम जो है वो शिकार नहीं कर सकते, सिर्फ एहराम की हालत में बहनों. अब जो जो अरब लोग थे बहनों, उनको शिकार का बहुत शौक था, उनका कल्चर था, उनकी लाइफस्टाइल थी, वो उसके आदी थे. यानी कि उनके अंदर ये बहुत ही आम बात थी बहनों. किसके अंदर, अरबों के अंदर
शिकार करना बहुत उनके अंदर आम बात थी। अब वो लोग हमेशा इसकी आदी थे बहनों। अब अचानक से अल्लाह ताला ने क्या उनको आजमा रहे कि जब तुम एहराम की हालत में रहोगे तो अब तुम शिकार नहीं करोगे। अब जैसे बनी इसराइल को भी क्या था, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक सैटरडे का दिन उनको फिशिंग करना है ना, फिशिंग करना मना था, मछली का शिकार करना मना था। पर अल्लाह ताला की आजमाइश क्या थी, वो ही दिन मछली जो थी ऐसा ऊपर आती थी, ऐसा ऊपर आती थी कि हाथ डाले और पकड़ ले, है ना, ये उनकी आजमाइश थी। उसी तरह बहनों ये अरबों के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल बात है, कोई मामूली बात नहीं है बहनों। तीर और कमान से अगर तुम देखो, आज तो गन, आज तो इससे होता है, वेपन से होता है, गन से होता है, पर वो जमाने में भी शिकार बहुत मुश्किल था, है ना। मगर जब ये लोग एहराम की हालत में थे तो क्या हुआ, उतना आसान हो गया, उतना आसान हो गया कि उनके सामने ही आ जाते थे। मतलब हिरन है, पीकॉक है ना, ये मोर वगैरह अच्छे अच्छे जानवर उनके इतने करीब आ गए बहनों कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी हाथों के और नेजों के करीब ऐसे पहुंच गए थे, बोल, हाँ, इतने करीब आ गए थे। पर रूल क्या था बहनों, हाँ, इनकी आजमाइश थी, पर अल्लाह ने क्या रखी, पाबंदी रखी, है ना। अब लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या है, हर चीज में पाबंदी, ये मत करो, वो मत करो, ये क्यों रूल्स है, ये क्यों ऐसा है ना। तो बहनों जो रूल्स आते हैं, जो अल्लाह की शरीयत आती है बहनों, ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। जैसे कि अगर समझो इंडिया में ट्रैफिक रूल नहीं रहेगा, इंडिया में लॉ नहीं रहेगा, तो पता है बहनों तुम और मैं कितने परेशान हो जाएंगे। कोई लड़का हमको छेड़ के गया, कुछ लड़का हमको कुछ करके गया, और समझ जाओ रूल ही नहीं है, तो मैं और तुम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। वो तो अच्छा है कि इंडिया में रूल है कि कोई भी लड़की को कुछ भी छेड़ेगा तो तुम कॉल कर सकते हो, है ना, महिला कॉलिंग, महिला एक कॉल नंबर भी है कि तुम कॉल करके बोलो, हेल्प मांगो, है ना, टोल फ्री नंबर है। तो उसी तरह बहनों अगर रूल्स नहीं रहेंगे तो हमारा ही क्या है, नुकसान है। वो तो अच्छा है कि अल्लाह ने रूल्स रखे हैं, पाबंदी रखे हैं, तो इससे क्या होता है बहनों, हमारा ही फायदा होता है। आ रहा है समझ में। अब अल्लाह ताला क्या चाहता है कि एहराम की हालत में तुम शिकार मत करो, यानी कि एहराम की हालत में अल्लाह ताला क्या चाहता है कि जानवर भी तुमसे सेफ रहे। और जानवर भी ऐसे थे कि वो लोग वो सफेद लिबास देखते होंगे कि अरे ये लोग जो है शिकार नहीं करते, तो वो भी करीब आते आ जाते थे, उनके पास ही आके बैठ जाते थे। और पता है उनको कि ये सहाबा जो है मुझे मारेंगे नहीं, है ना। ये देखो क्या, एक क्या इनका इनका टेस्ट था, देखो, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए बहनों, हाँ, शिकार इतना नजदीक आ गया है कि तुम पकड़ के अब भी मार सकते हो। पर अल्लाह ताला उनको क्या कर रहा था, इनकी तरबियत कर रहा था। समझ में आ रहा है बहनों। देखो मेरे बच्चे को मैं कितना भी बोलूं नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, असल मेरे को कब देखना है कि जब मैं नहीं रहती हूँ, मैं मार्केट गई, मैं शादी गई, मैं कहीं पे गई, तो मेरा बच्चा क्या मेरे बिना बोले भी नमाज पढ़ता है क्या। हाँ, मेरा बच्चा दोस्त के घर पे गया, मेरा बच्चा खेलने गया, वहां पर भी उसको नमाज याद आता है क्या। ये मेन तरबियत है बहनों। अल्लाह भी क्या कर रहा है, सहाबाओं की तरबियत कर रहा है। अल्लाह हमको भी क्या कर रहा है, तरबियत कर रहा है, हमारे किरदार को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे अखलाक को बेहतरीन कर रहा है। कि मेन चीज क्या है कि अल्लाह तो नहीं दिख रहा है, अल्लाह गैब पर है, पर हम अल्लाह से डरते हैं कि नहीं, है ना, ताकि जान ले। अल्लाह को सब पता है बहनों, ताकि अल्लाह ताला मालूम करवा दे, अल्लाह ताला सबको मालूम करवा दे। अल्लाह को सब पता है बहनों कि कौन उससे डरता है गैब में, बिना देखे कौन डरता है। आके बैठ गया वो जानवर, तुम नहीं मार सकते, तुम एहराम की हालत में हो, तो अल्लाह ताला क्या कर रहा है, उनको डिसिप्लिन सिखा रहा है, तरबियत करा रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लाइफस्टाइल में, रग रग में उनके शिकार है बहनों। मगर वो लोग क्यों रुक गए, अल्लाह की मोहब्बत में। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है बहनों, याद रखना, मोहब्बत जो है वो क्या करती है, आजमाइशें मांगती है। दावे तो होठों से हम बहुत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर जब करने की बात आती है तो क्या मोहब्बत है वो सबको पता चल जाता है ना। हम लोग रिश्तों में ही देख लो, हम लोग नहीं करते आजमाइश, हाँ,
हम लोग क्या नहीं देखते कितना मेरा हस्बैंड मेरे को चाहता है ना? हम लोग बराबर बोलते मेरा हस्बैंड है ना मेरे को सच्ची बहुत चाहता है, मैं नहीं खाना खाती ना बराबर मेरी फिक्र करते, बराबर देखते मैं खाई के नहीं खाई। हाँ, मेरा कोई दिन भूलते नहीं है। हम लोग पहले तो ऐसे दीवाने थे, बर्थडे सब मनाते थे तो बराबर हम लोग टेस्ट करते थे मेरे शौहर को मेरा वो फला दिन याद है कि नहीं, हाँ गिफ्ट लिए कि नहीं। कैसा टेस्ट करते हम लोग के शौहर को? वैसे ही जहाँ मोहब्बत का तकाजा होता है वहां पे आजमाइशें भी होती है बहनों। नहीं देखे लवर्स को कैसा, जब एक दूसरे को चाहते हैं तो कैसा होता है, नींद कुर्बान कर देते, खाना कुर्बान करते, सब कुर्बान, खाते पीते नहीं सोते नहीं पर इसी चाहत में रहते। हाँ देखे ना लैला मजनू के कहानियां सुने ना हमने। तो उसी तरह बहनों जब अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला भी क्या करेगा, जरूर आजमाएगा कि खाली मुंह जबानी प्यार कर रहे हो कि वाकई में दिल में चाहत है, अल्लाह जरूर देखेगा। हाँ, और ये जो हमारी आजमाइश है वो डेली लाइफ में होगी बहनों, देखने के लिए कि हम क्या करते हैं। और अल्लाह ताला क्या बोलता है यहाँ पे मेन बात, कि अल्लाह ताला जो है वो देखना चाहता है कि कौन डरता है उससे बिना देखे भी। सामने तो सब अच्छे है, अकेले में क्या करते हैं हम लोग, है ना? मोबाइल हमारे आंखों के सामने है, मेरे हाथों में है ना? ये भी तो मेरे करीब है। एक क्लिक करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, बुराई भी देख सकती हूँ, अच्छाई भी देख सकती हूँ। एक क्लिक करने पर मैं गीबत भी कर सकती हूँ, मैं अल्लाह के बारे में जो है बयान भी कर सकती हूँ। एक क्लिक करने पर मैं अच्छाई, हदीसें, कुरान की बातें भी फैला सकती हूँ, या तो कोई अफवाह भी फैला सकती हूँ। अल्लाह ने भी हमारे हाथों में आज क्या दिया, गैजेट दिया, मोबाइल दिया, एक क्लिक पर बहनों सब हो सकता है। तो यहाँ पर भी बिना देखे मुझे अल्लाह से डरना है कि मैं क्या करती हूँ। अक्सरियत क्या होते हैं बहनों, फेल हो जाते हैं, है ना? सबर नहीं करते। अब क्या होता है, एक बच्ची की शादी नहीं होती है, वो बच्ची बहुत दीनदार, बहुत अच्छी, वो बच्ची है ना शादी के लिए दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, दुआ कर रही है, अल्लाह ताला उसको आजमा रहा है। वो तहज्जुद में उठ उठ के रो के दुआ कर रही है, अल्लाह भी क्या करता है, उसको आजमाता है। जान मुझ के अल्लाह ताला क्या करता है, अच्छे रिश्ते नहीं भेजता, देखने के लिए कितना चाहती है, कितना तहज्जुद में उठ के रोती है, क्या उसकी नीयत है करके। फिर अल्लाह ताला क्या करता है, वही टाइम पे कोई गंदा रिश्ता आ जाता है। वो लड़की भी क्या हो जाती है, वो देखती है देखती है देखती है, उम्र जा रही है, अच्छे रिश्ते तो आते नहीं, छोड़ो अभी जो रिश्ता आएगा मैं कर लेती हूँ। यानी अल्लाह पर तवक्कल ही नहीं, सबर ही नहीं। और कोई भी रिश्ता आ जाएगा, जैसे कि दरगाह पार्टी, कोई भी ऐसे अब सही अकीदे के नहीं होते, वो बोलती है छोड़ो जाने दो अभी बहुत हो गया, मेरे को शादी से मतलब है, लोग क्या बोलेंगे, अभी तक शादी नहीं हुई, चलेगा कोई भी रिश्ता चलेगा बोल के वो क्या करती है, हाँ बोल देती है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला उसको आजमा रहा था देखने के लिए कितना सबर करती है, कितना दावे करती है ना। और यहाँ पे जैसा वो लड़का मिला, तहज्जुद भी गुल, सब इबादत गुल, है ना? तो क्या हो गया बहनों, यहाँ पर हर जगह, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, बच्चा 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 इतना दुआ करते, जैसा बच्चा होता है अल्लाह को भूल जाते, उसका बर्थडे मनाने में, उसके फालतू के कामे करने में ही हम लोग रह जाते, उसको खिलाने पिलाने में इतना टाइम वेस्ट करेंगे, पर नमाज के लिए, इबादत के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना? तो हर जगह अल्लाह ताला हमको क्या करेगा, आजमाता रहेगा। और जो कोई ज्यादती करे इसके बाद अल्लाह ताला देखो अभी बता रहा है ना, और जो कोई, अब देखो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो सब तुम्हारे करीब आएगा। अल्लाह ताला जो है वो जरूर आजमाइश करेगा कि कौन जो है, अल्लाह ताला जो है वो तो मालूम करवाएगा कि कौन डरता है उसे बिना देखे, और जो कोई ज्यादती करे बाद इसके तो उसके लिए क्या होगा, दर्दनाक अजाब होगा। यानी अगर जान के भी, अगर सब मालूम होकर भी, अगर मुझे पता है कि ये मेरी आजमाइश है, क्या होता है बहनों, लोग माल मांगते हैं, अब मेरी वीकनेस माल है, अल्लाह ने मेरे को माल से आजमाएगा, क्या करेगा, माल देगा मेरे को। अब मैं क्या करती हूँ उस माल से, क्या मैं इसराफ करती हूँ, क्या मैं वेस्ट करती हूँ, क्या मैं वो पैसे से हज उम्रे के लिए गई, गरीबों की शादी करवाई, अच्छे काम करी? हाँ नहीं, मैंने क्या करी, उसमें गलत काम करी, है ना, हुब्बे दुनिया। मैंने उसमें अमेरिका घूमना फिरना, पर्दा हट गया, हिजाब हट गया, नमाजें छूट गई, क्या आ गया, दुनिया आ गया। हुब्बे अल्लाह हट गया, हुब्बे दुनिया आ गई, है ना? तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमारी आजमाइश करेगा। और जैसे हम लोग क्या करते बहनों, कोई ड्रेस मटेरियल लेते, उसमें बटन लगाते, लेस लगाते, ये करते वो करते, वैसा बनाओ ऐसा बनाओ, उसको इतना सवारते, करेक्ट। उसी तरह बहनों हमारे को क्या
کیا کرنے کا ہمارے دین کے کاموں میں. میں فرض پڑھ رہی تھی, اب میں سنت پڑھوں گی, نفل پڑھوں گی, اب میں روزہ رکھوں گی. ایسے کیا کرنے کا ہمارے دین کے کام کو بھی کیا کرنے کا, بڑھاتے چلے جانے کا, تاکہ ہمارا تقوی جو ہے وہ بڑھتے چلا جائے. نیکیوں میں ہم کو کیا کرنے کا, اضافہ کرتے رہنے کا. ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے سجانا ہے بہنوں, ہے نا. ہم لوگ ڈریسز کے پیچھے, دنیا کے پیچھے لگ جاتے, ان کو سجنے سجانے میں, گھروں کو اچھا سجانے میں رہتے ہے نا. اور ہم لوگ کیا بھول جاتے, ہمارا دین بھول جاتے, ہمارا تقوی بھول جاتے. تو اب ہم کیا کریں گے, کس کی فکر کریں گے, حب دنیا کی فکر نہیں کریں گے, ہم حب اللہ کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. اب اسی کے بارے میں اور آ رہا ہے بہنوں کہ اگر کسی سے ہو جاتا ہے, ہاں ایمان والوں سے اگر کوئی غلط شکار ہو گیا, پھر کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, نہیں تم شکار کرو, نہیں تم قتل کرو, شکار جو ہے تم مت کرو. کس کی حالت میں, احرام کی حالت میں. بار بار بتایا جا رہا ہے بہنوں کہ دیکھو گناہ تو ہوتے ہی ہوتے, سب سے ہوتے ہیں بہنوں, مگر ایک متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے نا بہنوں, ایک انسان, معمولی انسان, جب اس سے گناہ ہوتا ہے نا بہنوں, اس کو ایسا لگتا ہے کہ مکھی بیٹھی اور میں نے مکھی کو اڑا دیا. پر وہی گناہ جب ایک متقی پرہیزگار کرتا ہے بہنوں, اس کو ایسا لگتا ہے کہ گویا میرے اوپر ایک پہاڑ ہے, اور وہ اتنا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے, گلٹی فیلنگ کرتا ہے نا. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر ایک پہاڑ ہے, اور وہی ایک معمولی انسان کو لگتا ہے ایک مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دیا. تو یہاں تقوی مین ہے بہنوں. بار بار اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار مت کرو. اسی طرح جب ہمارا تقوی آ گیا بہنوں, ہم سدھر رہے, ہم اچھے ہو رہے, تو جب ایسی آزمائشیں آئے گی بہنوں, تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے, ہماری آزمائشوں میں پاس ہونا ہے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, اور جو کوئی قتل کرے, اب سمجھ جاؤ ہو گیا گناہ, ہو گیا. اب جو کوئی قتل کرے احرام کی حالت میں, وہ بھی جان مجھ کر, تو اس کی سزا کیا ہے بہنوں, کہ جو جانور کو اس نے مارا ہے نا, اسی کے مثل اس کو کیا کرنا پڑے گا, اب اس کو اس کی قربانی دینی پڑے گی. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا, جیسا ہرن اس کے پاس آ گیا, احرام کی حالت میں تھا, ہاں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا, اب ہرن کو اس سے قتل کر دیا, ہاں آیتیں اتر چکی ہے کہ نہیں کر سکتے, اب کر لیا اس نے, اب کیا کرے گا, اب اس کو ہے نا کفارہ دینا ہوگا. تو اسی کے مثل, اب ہرن تو ملنے سے رہی, ہاں تو ابھی اس کو کیا کرے گا, ہرن سے جیسے کون ہے, بکرا ہے, ہاں تو بکرے کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اس کو کہاں پہنچانا پڑے گا, اس دم کو, اس قربانی کو اس کو پہنچانا پڑے گا. آگے آئے گا میں بتاتی ہوں. اس کو کیا کرنا پڑے گا بہنوں, ایک سیکنڈ میں آیت پر آ جاتی ہوں. اور جو کوئی یہ کرے گا, جو کوئی قتل کرے گا بہنوں, تو اسی کے مثل اس کو دینا پڑے گا. اور کون جج کرے گا, کون فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ, دو عدل آدمی تم میں سے. یعنی سمجھ جاؤ بہنوں, اب اس نے ہرن کو قتل کر دیا, وہ انڈیا سے آیا تھا, اس کو نہیں پتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا, تو اب وہ کیا کرے گا, جو عدل کرنے والا انسان ہے, معتبر انسان ہے, دو جنوں کے پاس اس کو جانا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا کہ بھائی میرے ہاتھ سے ہرن قتل ہو گیا, اب میں کیا کروں, ہاں میرے ہاتھ سے کبوتر کو میں نے مار دیا, اب میں کیا کروں. تو وہ جو معتبر انسان ہوں گے, عدل والے انسان ہوں گے, وہ فیصلہ کریں گے, وہ اس کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. اوکے الحمدللہ. اور اس کو وہ ہدیہ کیا کرنا پڑے گا, وہ قربانی کو کہاں پہنچانا پڑے گا, کعبۃ اللہ حرم تک اس کو لانا پڑے گا, اور قربانی اس کی دینی پڑے گی. یا کفارہ کرنا پڑے گا کہ اس کو وہ کھانا کھلانا پڑے گا. سمجھ جاؤ بہنوں, کسی نے جو ہے وہ کبوتر کو جان سے مار دیا, اب کبوتر کو مارا, اب اس کو پتا نہیں ہے, وہ انڈیا سے آیا, اب کبوتر کا کیا ریٹ ہے اس کو نہیں پتا, اب وہ جا کے پوچھ رہا ہے کسی اچھے انسان سے, عدل کرنے والے انسان سے, کہ بھائی کبوتر کو میں نے مار دیا, اب کیا کروں. تو وہ بولے گا کہ بھائی اسی کی جیسے کوئی جانور کو تم جو ہے وہ کیا کرو, اللہ کے یہاں قربان کرو. تو وہ بولے گا بھائی اب میں کہاں سے کروں, میں کہاں سے پکڑوں, میں کیا کروں, مجھے نہیں پتا. تو تم کو کیا کرنا پڑے گا, یا تو ویسے ہی جانور, لگ بھگ ہرن کو مارے تھے تو بکرا ہے, اونٹ کو مارے تھے, تو مطلب الگ الگ جانوروں کا الگ الگ رولنگ ہے بہنوں. اوکے, اور یہ سب میں ڈیپ میں جانا نہیں چاہتی, یہ سب آپ کو وہاں کی شریعت میں مل جائے گا.
अलग अलग जानवरों का अलग अलग तरीका है, उसको जुबा करना पड़ेगा। या तो फिर वो नहीं कर सकता तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी उसको बकरा जुबा करने के बारे में आया। अब वो बोलता है कि भाई बकरा कहाँ से जुबा करूं, मैं कहाँ से पकड़ूं, अब मैं क्या करूं। तो जितना बकरा बकरे का गोश्त कितने लोग खा सकते हैं, उतने लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा। जैसे कि वो बकरे को, एक बकरे को 20 लोग खाना खा सकते हैं। हाँ, तो अभी वो बकरा तो नहीं ला रहा है। हाँ, बकरा जो है वो काबतुल्ला तक नहीं पहुंचा रहा है, मगर बकरा कितने लोग खा सकते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, 20 लोग। तो अब वो क्या करेगा, 20 मिस्कीन को खाना खिलाएगा। अब वो बोलता है कि भाई ये मिस्कीन को खाना खिलाना भी नहीं हो सकता मेरे से। हाँ, तो अब वो क्या करेगा बहनों, अब वो क्या करेगा, 20 रोजे रखेगा। जितना लोग वो जानवर खा रहे थे, उतने ही उसको क्या करने पड़ेंगे, रोजे रखने पड़ेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, ताकि अल्लाह ताला उसको चकाए, उसका काम, जो काम उसने किया ना उसका बबाल उसको चकाए। मामूली चीज मत समझो। जब आजमाइशें आती है तो इंसान उस गुनाह को गुनाह समझे। समझ में आ रहा है, पता है गुनाह था फिर भी कर लिया, जान मुझ के किया। समझ में आ रहा है। हाँ, जान मुझ के इसने गुनाह किया, तो अल्लाह ताला नहीं छोड़ रहा है बहनों। क्या क्या करने के लिए बोल रहा है देखो। हाँ, दो अदल वाले इंसान के पास जाओ। हाँ, या तो उसके बराबर कोई बकरा गाय जो भी है उसको जुबा करो, या तो फिर मिस्किन को खाना खिलाओ, या फिर उतने रोजे रखो। ये सब क्यों है बहनों। हाँ, कोई भी एक काम करने के लिए क्यों कहा गया, ताकि जो उसने गलती की, जो गुनाह किया, उसका वबाल अल्लाह ताला उसको चकाना चाहता है। तो सोचो बहनों, अगर मुझे भी आजमाएगा अल्लाह ताला। हाँ, मैं माल मांग रही हूँ, माल मांग रही हूँ। माल मांगते वक्त तो मैं अल्लाह से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ताजुद में उठ के, या अल्लाह मेरे को माल दे दे, मैं उससे हज जाऊंगी, उम्रा जाऊंगी, मैं अच्छे अच्छे काम करूंगी। पहले तो मैं ऐसा बोल के मांग रही थी, अब जैसे माल आ गया मेरे तो तेवर ही बदल गए। हाँ, अब कुरान क्लास आने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, दीन का काम करने का टाइम नहीं है, अच्छे काम करने का टाइम नहीं है। क्या मैंने बोली थी और मैं पूरा उल्टा कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला भी क्या करेगा, जब जान मुझकर कोई इंसान करेगा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसका वबाल उसको चकाएगा। और अगर अल्लाह ताला, देखो बहनों फिर क्या कहता है इसके बाद, आ जाते हैं कि चखाएगा उसका वबाल, और अल्लाह ताला माफ कर देगा जो उसके पहले हो चुका। यानी अगर जो है समझो, अब उसने एहराम की हालत में, हाँ, एहराम की हालत में इसके पहले भी वो आता था, और उसके पहले अल्लाह ताला ने आयतें नहीं उतारी थी कि मना है, हराम है। हाँ, अब अभी आयत आई ना, इसके पहले भी तो वो हज उम्रा जाता था, एहराम की हालत में होता था। तो पहले के अगर उसने कुछ एहराम की हालत में मारा होगा, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि शराब के बारे में कहे साहबा पूछ रहे कि भाई पहले भी, पहले हराम नहीं था, पहले हम लोग पीते थे, उसी हालत में मर गए तो अब क्या। उसी तरह बहनों अब हराम हो गया एहराम की हालत में शिकार करना, मगर पहले करते थे तो अब क्या है ना। तो अल्लाह ताला उसके बारे में बता रहा है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा जो उसके पहले हो चुका। हम्म, जो भी तुमने इस आयत आने से पहले अगर तुम कर रहे थे, तो उसका जो भी तुमने किया था, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको माफ कर देगा। मगर अब जब आयत आ चुकी, अब जब रूलिंग मालूम हो चुका है ना, पहले नहीं पता था, हम लोग सब म्यूजिक सुनते थे, पहले नहीं पता था, हम लोग सब पिक्चरें देखते थे, सब इसराफ करते थे। पर अब जब पता चल गया, कुरान की आयतें हो चुकी, आ चुकी है ना बहनों, तो अब मैंने माफी तलाफी कर ली कि या अल्लाह माफ करना, मुझे नहीं मालूम था, अल्लाह ताला माफ कर देगा। पर अब जब मालूम हो गया, तो जो कोई इयादा करे, जो कोई रिपीट करे, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है देखो बहनों, अल्लाह ताला कहता है कि फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, बदला लेगा उससे। अल्लाह तबारक ताला क्या लेगा, इंतकाम लेगा, और अल्लाह ताला जबरदस्त है इंतकाम लेने में, जान मुझकर, है ना। देखो भाई बहनों, हमारा बच्चा जब गलती से कोई काम करता है, हाँ, गलती से हमारा बच्चा भी कुछ काम करता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, माफ करते हैं, वार्निंग देते हैं ना, कि देख आज तूने भूल से कर दिया, हाँ, भूल से सिगरेट पी लिया, तेरे को नहीं मालूम था, अब मैंने तेरे को सिगरेट पीते हुए देखी या शराब की तरह पीते हुए देखी, पहले तेरे को नहीं मालूम था, तूने पी लिया, माफ।
اب اگر میں نے تے کو دیکھی تو میں تے کو نہیں چھوڑوں گی، میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہم لوگ بولتے نا بہنوں ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح اللہ بھی ہم کو یہاں پر کیا دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے. پہلے نہیں معلوم تھا، پہلے سب کر لیے، ختم، اوکے فائن. دیکھو بہنوں ایک انسان شراب کی عادت چھوڑ دیا، توبہ اللہ کر دیا، اچھی زندگی گزار رہا ہے، الحمدللہ سب معاف ہو گیا. پر اس نے واپس سے کیا کیا، کچھ آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ تو آزمایا آئے گا. ہاں اس کی محبوب کا انتقال ہو جائے گا، اس کی امی کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. اب اس نے فوراً کیا کیا، اس غم کو برداشت نہیں کر پایا. اللہ نے تو کہا تقوی اختیار کرو، ایمان ایمان اور اچھے عمل کرتے رہو. اب یہاں پہ اس کو کیا ہوا، وہ آزمائش میں تقوی اختیار کرنا تھا جو نہیں کیا. اب کیا ہو گیا، اس نے فوراً واپس شراب پی لیا. اس کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ، فوراً فالتو کام کر لیتے ہیں نا. تو اس نے شراب پی لیا بہنوں. اب جان کر رہا ہے، پہلے نہیں معلوم تھا پی رہا تھا، اب پتا چل گیا نا کہ گناہ ہے، حرام ہے. ہاں اب اس نے اگر شراب پیا بہنوں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو پہلے جو اس نے پیا تھا نا اس کا بھی گناہ ابھی آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ پہلے کے گناہ معاف ہو گئے، اب جو یہ نیا پی رہا ہے یہ نیا ہے، نہیں، اب ایسا نہیں ہے بہنوں. پہلے بھی جو وہ شراب پی رہا تھا اس کا وبال بھی اس پر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو اس کو نہیں معلوم تھا، غلطی تھی، معاف، غفور الرحیم معاف کر دیا. پر اب جو یہ کر رہا ہے وہ جان مجھ کے کر رہا ہے، انجانے میں نہیں کر رہا ہے، جان کر رہا ہے. تو پہلے کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے. سب کو یہاں تک سب آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. باقی سب بہرے سر کے اوپر جا رہا ہے کہ الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو بہنوں ہماری لائف کو ہم لوگ کیا لے، سیریسلی لے کے چلے، ہے نا. ہم لوگ یہ کھیل مذاق لے کے نہ چلے. اگر ہم نے سچی پکی توبہ کیے ہیں تو ہم اسی پر رہے، عمل صالح کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے. نیکسٹ آیت پر آ جاتی بہنوں. حلال ہے تمہارے لیے کیا، شکار کرنا، کس کا، سمندر کا، دریا کا، اور اس کا کھانا اور فائدہ اٹھانا تمہارے لیے اور مسافر کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے صرف کون سی چیز کو حرام کیا بہنوں، حرام کیا تم پر شکار کرنا خشکی کا، لینڈ کا، صرف لینڈ کا شکار منع کیا ہے بہنوں. اپوزٹ دیکھو، بنی اسرائیل کو فشنگ منع تھا، ہاں ہم کو کیا ہے، فشنگ جائز ہے نا. کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شپس میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں بہنوں، ہاں وہ لوگ اگر شپ میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ ابھی کیا کر سکتے ہیں، اگر کھانا پینا جو تھا ان کا ختم ہو گیا تو ان کے لیے شکار کرنا، دریا کے اندر مچھلی کا کھانا، شکار کرنا، یہ سب کیا ہے، الاؤڈ ہے. کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں. حالانکہ وہ لوگ حرام کی حالت میں ہے بہنوں، پھر بھی کیا ہے، جائز ہے. اور یہ سب کیا ہے، دنیا کا سامان ہے، اسباب ہے نا. اور یہ زمین کا شکار جو ہے وہ صرف کیا ہے، ان کے لیے منع ہے. تو ابھی وہ مچھلی کو ہے وہ فریش کھاؤ کہ وہ سکی مچھی کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ اٹھا کے، وہ سب کیا ہے، ان کے لیے جائز ہے. الحمدللہ. تو یہاں پہ ایک واقعہ بھی آتا ہے بہنوں کی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا 300 لوگوں کا، الحمدللہ. اور وہاں پر ان کے پاس کھجوروں کا توشہ تھا، وہ ختم ہو گیا. اور پھر ان کا بہت بھاری پڑ رہا تھا، اب شکار بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرے. تو اللہ کا احسان اور کرم کی دریا کے پاس ہی تھے وہ لوگ کہ ایک بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر آ گئی. الحمدللہ. اللہ نے پہلے ان کو آزمایا، کھانا ختم، 300 لوگ تھے بہنوں، کیا کریں گے، توشہ ختم ہو گیا تھا. دیکھو آزمائش ہوتی ہے بہنوں. پر جب صحابہ نے صبر کیا، صحابہ نے کنٹرول کیا، نہیں کیا شکار، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیے، غیب سے مدد کیے. ایک اتنی بڑی مچھلی جو ہے بہنوں سمندر کی باہر آ کے جو ہے وہ مر گئی تھی، جس کو انہوں نے کیا کیا، کھایا پیا. اتنی بڑی مچھلی تھی بہنوں کہ 300 لوگوں نے اس کو 18 دن تک کھا رہے تھے بہنوں. اور ماشاءاللہ اس کا جو ڈھانچہ تھا، اس کا جو اسکیلیٹن تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر سے اونٹ کے اوپر ایک آدمی بیٹھ کے جا سکتا تھا. اتنا بڑا ڈھانچہ سوچو بہنوں، وہ زمانے کی کوئی ویل مچھی ہوگی ہے نا، اتنی بڑی مچھلی لا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رزق کا ذریعہ کھول دیا. یہ سب کب ہوتا ہے بہنوں، جب انسان کے اندر صبر اور تقویٰ ہوتا ہے.
समझ में आ रहा है? पहले अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा बहनों, हमारी कमजोरी से जरूर आजमाएगा बहनों, मगर हमको क्या करना है? सब्र और तकवा हासिल करना है, रोकना है अपने आप को। तो अल्लाह ताला ने भी क्या किया बहनों? खाने का बंदोबस्त कर दिया। सॉरी बहनों, कोई कॉल आ गया और मैंने उसको ऑन कर दी। मैं 1 मिनट, हाँ बहनों। बहनों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहनों मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ मुझे आ रही आवाज। 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। वो रहने दो, फेंक दे, फिर खराब हो गया। ये लोग आएंगे नहीं, फिर ऐसा बोले, ये लोग आएंगे ना, दे दे। ये लोग आएंगे नहीं, दे दे। कभी पे वो भी धुला है। वो अंडा भी, अंडे का वो भी एक निकाल के उसको भी धो, कटोरा भी खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात क्या चल रही थी बहनों की, जो फिश फिश जो है वो क्या है, इनके लिए हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर लैंड का शिकार करना क्या है? मना है। ओके, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा बहनों, कि बनाया है अल्लाह ने काबा को, क्या है देखो ये भी एक आजमाइश है, पूरा दिन ये लोग नहीं आते और यही टाइम पे इसका आना और ये सब होना, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने क्या बनाया बहनों? खाना काबा को क्या बनाया? बैतुल्ला को क्या बनाया? हुर्मत वाली जगह बनाया। कयाम करने की जगह लोगों के लिए, और हुर्मत वाले महीने, और कुर्बानी और पट्टे वाले जानवर। और ये ताकि जान लो, हम सब जान ले के बेशक अल्लाह ताला जो है वो खूब जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखो बहनों, किसकी बात आ रही है? काबा की बात आ रही है, जो बरकत वाला घर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही उसका एहतराम है। बहुत ही फजीलत बख्शी है अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पे नमाजें पढ़ने का 1 लाख का सवाब है। हाँ, अब इसके बारे में क्या आ रहा है बहनों? अब इसके बारे में अल्लाह ताला जो है वो क्या बता रहा है? सिंबल्स है, और इसका भी हमको क्या करना है? एहतराम करना है, हमको रिस्पेक्ट करना है इस्लामिक रिचुअल्स के। ओके, अब ये काबा के बारे में क्यों ऐसा मतलब लोग पूछते ना कि भाई ये मत करो, वो करो, अब ये एहराम की हालत में शिकार मत करो। हाँ, मछली का तुम कर सकते हो, पर तुम है ना लैंड का, खुश्की का नहीं कर सकते हो। अरे ये क्या बात हुई कि तुम लोग बोल रहे हो ये करो वो करो? अभी तुम बोल रहे हो काबा जो है ये हुर्मत वाला है, ये जो महीने हैं ये हुर्मत वाले हैं, है ना? ये सब क्या चल रहा है? मतलब कोई भी एक इंसान सवाल पूछेगा, करेक्ट? तो यहाँ पर बहनों अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या बता रहा है कि क्यों इतनी पाबंदी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? ये क्यों इतना जोर दिया जा रहा है बहनों? तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े हकीकत, बड़े बड़े हुर्मतें हमको बता रहे हैं। अल्लाह ताला जो है, मैंने जैसे कि कहा ना कि डिसिप्लिन कायम करना है अल्लाह ताला को, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पाबंदी है बहनों, ये उसमें क्या है? हमारे लिए ही क्या है? बेहतराई है बहनों, हमारा ही भला है, हमारे लिए ही अच्छाई है ना? अब क्या होता है बहनों, जब ऐसा अल्लाह ताला बताएंगे, क्योंकि काबा जो है वहां पे लोग क्यों आ रहे हैं बहनों? तो वहां पे इबादत करने आते हैं, करेक्ट? वहां पे जो है हर एक का दिल लगा हुआ रहता है, हर एक जो है वहां पे आते हैं, पूरे दुनिया के हर जगह, हर कोने से इंसान आता है। और अगर समझो बहनों, काबा अगर हुर्मत वाला नहीं होता तो यहाँ पे भी जंग हो जाती, यहाँ पे भी लोग क्या करते? जंग करते। तो अल्लाह तबारक ताला ने जो काबा है, जो मरकज इस्लाम है, वो उसने हमारे लिए ही क्या किया? बेहतराई कर दिया।
अल्लाह ने क्या कहा कि काबा के अंदर कोई लड़ नहीं सकता बहनों, भले एहराम की हालत हो या नहीं हो। हरम के हुदूद में कोई शिकार नहीं कर सकता, कोई जंग नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। अगर कोई कातिल भी वहां पर हो, हाँ, बाप का कातिल भी वहां पर हो, बेटा उसको जान से मार नहीं सकता। वो क्या जगह है? हुर्मत वाली जगह है, काबतुल्लाह। तो अल्लाह ये सब क्यों बना रहा है? हमारे अच्छे के लिए, ताकि जब पूरे वर्ल्ड से जब लोग आए तो उनको क्या मिले? अमन मिले, सेफ्टी मिले। औरतें भी सेफ है वहां पे, रातों में जाओ कुछ नहीं होता है, माशाल्लाह, है ना। उसी तरह बहनों हुर्मत वाले महीने भी अल्लाह ताला रखे हैं। रजब का महीना, जिल कादा, जिल हिज्जा, मुहर्रम। वरना क्या होते, हाँ, चोरियां होते, डाके होते, जो जंग होती है बहनों नस्ल नस्ल तक चलती है। अल्लाह तबारक ताला ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन लाके हमारे को क्या बता रहा है कि टेंशन फ्री रहो, है ना, अमन में रहो, सेफ्टी में रहो, कुछ भी नहीं होगा किसी का यहाँ, सब सेफ रहेंगे। उस तरह कुर्बानी के जानवर भी पहले जमाने में सेफ नहीं होते थे बहनों। कोई भी आगे किसी का भी चोरी कर लिया, उठा के लेके भाग गया। पट्टे 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 वाले जानवर मतलब क्या? वो जानवर जिनको क्या करते थे, उनके गले में कुछ भी फ्लावर्स बांधते थे, कुछ भी ऐसा रस्सी बांधते थे, कुछ भी ऐसा एक निशानी लगाते थे। आज हाजियों को क्या करते हैं? फूलों का माला पिनाते हैं। एयरपोर्ट में जाके देखो ना, हाजियों को पिना रहे, माले माले पिना रहे। हालांकि वो जमाने में जानवरों को क्या पिनाते थे? माले पिनाते थे, यानी कि कुछ भी एक निशानी लगाते थे। ओके। तो ये सब क्यों है बहनों? ये सब क्यों है? ताकि अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमारे लिए ही बेहतराई है, हमारे लिए ही अमन है, हमारे लिए ही सेफ्टी है। यहाँ पे जो काबा का शहर है, वहां पे लोग अपने दीन के लिए आते हैं ना, दीन की मेहनत, मतलब एक रूह की गिजा लेने आ रहे, दीन को उनको उनको जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आ रहे। वो आ रहे क्यों? ताकि उनका दीन जो है, उनका जो है बढ़ता चले जाए। अब वहां पर आकर अगर वहां पे सेफ्टी नहीं होगी तो फिर सोचो कहाँ जाएगा इंसान, अमन के लिए कहाँ जाएगा, है ना। तो अल्लाह ताला ने उसको क्या बना दिया? हुर्मत वाला बना दिया, बरकत वाला बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह महीने भी, उसी तरह कुर्बानी के जानवर भी। अब कुर्बानी के जानवर पर आज बच्चे क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं, रियाकारी करते हैं, अपने व्हाट्सएप में सब में डाल देते हैं फोटोज, और फिर क्या करते हैं? लड़ाई लड़ाते हैं। ये सब काम हमको नहीं करना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने जो है वो हमको इस आयत में बता दिया कि ये जो कुछ भी है बहनों, हाँ, बेशक अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में है। और बेशक अल्लाह ताला जो है वो क्या है? हर चीज को जानने वाला। इसके लिए यहाँ पर आकर हम कुछ भी धोखेबाजी ना करें, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला शदीद भी है इंतकाम लेने में, सजा में। और बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम भी है। जो हुदूद बताए गए हैं, जो पाबंदी बताए गए हैं, उसका एहतराम करना बहुत जरूरी है, उसका लिहाज रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह अजाब से भी डराता है, और ये भी बताता है कि वो कैसा है? गफूरुर रहीम है। यानी कि इंसान जो है वो इतना भी ना डर जाए कि वो अल्लाह से मायूस हो जाए, और ना ही इतने उम्मीदें कर ले, हाँ, कि नेकी करना छोड़ दे और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि बस अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला माफ कर देगा, जन्नत में डाल देगा। ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, और इतना भी डरना नहीं चाहिए कि मायूसी हो जाए, नहीं। बल्कि एक ईमान, अगर हम चाहते ना कि हमारा ईमान सही रहे, तो दोनों सिफतें हमारे अंदर होनी चाहिए बहनों। खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी होना चाहिए। जिसके अंदर खौफ भी है और उम्मीद भी है, उसका ईमान क्या है बहनों? एकदम सही है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? और नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मगर क्या है उनके ऊपर जिम्मेदारी? उनके ऊपर है कि वो पैगाम को पहुंचाए। मैंने कहा ना, आखिरी आखिरी सूरा है बहनों, और यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? सिर्फ मखलूक तक इस पैगाम को पहुंचाना, कुरान और हदीस को पहुंचाना। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही थी बहनों। उसके बाद कौम क्या करती है, हाँ, मानती है कि नहीं मानती है, फर्माबरदारी करती है कि नहीं करती है, नाफरमानी करती है, क्या करती है, ये उनका लुकआउट नहीं है। वो उससे क्या है? बरी है। ये तो ये पहुंचाने का काम क्यों है? ताकि कल
कोई हुज्जत ना हो, है ना, हुज्जत तमाम कर दी जाए। कल कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि भाई हमारे तक ये पैगाम नहीं आया, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम काम क्या है बहनों, जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ इस पैगाम को पहुंचाना। अगर कोई सुन लेता है तो वो उसी का भला होता है, और अगर कोई नहीं मानता, नहीं सुनता, नहीं करता, तो वही उसका ही क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, तो ये काम किसको करना है बहनों, ये काम कौन करेगा, ये पैगाम कौन पहुंचाएगा, कौन फैलाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है बहनों, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक माँ बहनों अपने बच्चे को कैसा देखती है बहनों, सिर्फ वो क्या बचपन में देखती है और फिर बाद में भूल जाती है क्या, हाँ। वो हमेशा अपने बच्चे को देखती है, भले वो बच्चा पैदाइश का हो, बुढ़ापे का हो, मतलब वो हमेशा अपने बच्चे का टेक केयर करती करती है, उसको कभी नहीं छोड़ती है, ना दुआ मांगने में, ना उसकी फिक्र करने में। उसी तरह बहनों हमको भी हमारे दीन के लिए ऐसे ही होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, नहीं। जैसे माँ अपनी जिम्मेदारी बच्चे के लिए रहती है, वैसा ही ये दीन की जिम्मेदारी हमको उठाना है बहनों। हमको क्या करना है, अपने मकसद को याद रखना है, फोकस रहना है कि अभी नबी नहीं है, कौन पहुंचाएगा, कौन फैलाएगा, ये काम मेरा है, ये जिम्मेदारी मैं करूंगी। हम सब मिलके ये काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे, इस पैगाम को फैलाएंगे। और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ भी तुम जाहिर करते हो और जो कुछ भी तुम छुपाते हो। अल्लाह नोज एवरीथिंग, किसके अंदर क्या नीयत है, हाँ। अल्लाह को सब राज पता है बहनों। अल्लाह ताला तो इकट्ठा करने वाला है, अल्लाह ताला को सब पता है बहनों, है ना। ये आयत मैं मिस कर दी शायद, इसके पहले था ना कि अल्लाह तबारक ताला जो है, हाँ यहाँ पर, एक सेकेंड बहनों, और डरो अल्लाह से वो जिसकी तरफ तुम क्या होने वाले हो, इकट्ठे होने वाले हो। ये मैंने वो टाइम पे शायद वो आ गया था कोरियर वाला, तो ये मिस हो गया। तो याद रखना है बहनों, हम सबको अल्लाह की तरफ इकट्ठा होना है। अल्लाह को हमारे सब चीज पता है, हमारे सब राज क्या छुपा रहे, क्या हमारे अंदर है, सब पता है बहनों। हम जो है ना, जैसा बच्चे की फिक्र करते हैं, वैसे इस दीन की फिक्र करे, इस दीन को लेकर चले, इस दीन को फैलाए बहनों। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि नहीं बराबर हो सकता नापाक और पाक, खबीस और तैयब जो है, हलाल और हराम, गुनाह और सवाब, गुनाह और बिद्दत, हाँ, शिर्क और अच्छाई सेम नहीं हो सकते। एक एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते बहनों, है ना। अल्लाह तबारक ताला हमको कह रहा है कि वो बराबर नहीं हो सकते। हम्म। हमको क्या लगता है कि अरे क्या हम लोग को समझ में नहीं आता है ना बहनों। मगर देखो आजकल की लाइफ में जो अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, हमको समझ में आता है ना। अच्छे लोग और बुरे लोग सेम नहीं होते। हम लोग को क्या पसंद है बहनों, अच्छे लोग पसंद है ना। हम अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, हम अच्छे लोगों से बात करना चाहते हैं। जो बुरे लोग होते हैं हम उनसे बचते हैं, है ना, अरे भाई इससे तो दूर ही रहो। ये जब बोलती है तो बहुत बुरा बोलती है, दिल तोड़ देती है, ताने मारती है, बहुत सुनाती है ना। तो हम क्या करते हैं, बुरे लोग से दूर रहते हैं, करेक्ट। उसी तरह बहनों अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है। जैसे हम नेक लोगों को पसंद करते हैं, तकवे वाले लोगों को पसंद करते हैं, उस तरह हम तैयब को भी पसंद करें, पाक चीजों को भी पसंद करें, है ना। ये आयत क्यों उतरी थी, एक सहाबा जो थे वो आके हमारे नबी पाक सल्लम को बताते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे पैसे हैं जो मैंने पहले कमाए थे। अभी तो आयत उतरी है कि शराब हराम है, मगर पहले जब शराब हराम नहीं थी, तब मैं इसी का जो है वो बिजनेस करता था, तिजारत करता था। तब क्या हुआ था, तब जो है वो क्या, तब जो है मैं, मुझे नहीं पता था, तो मेरे पास तिजारत का काम करता था, शराब का तिजारत का काम करता था। तो मैं जो है, मेरे पास उसके पैसे हैं, शराब की कमाई के पैसे हैं। तो क्या मैं उससे अब खैरात कर सकता हूँ, अच्छे काम कर सकता हूँ? तो अल्लाह ताला साफ कहते हैं कि अल्लाह ताला पाक है, और पाकीज़ा चीजों को ही अल्लाह ताला क्या करेगा, कबूल करेगा। तुम्हारा जो नापाक पैसा है अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। पाक और नापाक बराबर नहीं है। आज भी कितने लोग बोलते हैं इंटरेस्ट के पैसे को मैं क्या करूं, गरीब को दे दूं क्या, ये कर दूं क्या। याद रखना बहनों, अगर कोई इंटरेस्ट का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, कोई
कोई भी बुरा पैसा है 2 नंबरी का, है ना, उसमें तुम कुछ भी करो, जिहाद करो, हज करो, बच्चों की शादी कराओ, दावतें कराओ, वो सबका सवाब नहीं है। ओके। अगरचे तुमको भली लगती है, पसंद आती है अक्सर खबीस, यानी कि हमको क्या होता है बहनों, हराम चीजें जो है हमको पसंद आने लगती है ना, नापाक चीजों से हम मुतासिर होते हैं, हमको अच्छा लगता है, जैसे कि बेपर्दगी। हाँ, बेपर्दगी जो है हमको अट्रैक्ट करती है, म्यूजिक हमको अट्रैक्ट करती है ना। ये सब खबीस में ही आता है ना बहनों। हाँ, ये सब चीजें किस में आती है, खबीस चीजों में आती है। अल्लाह ताला वही बता रहा है कि हराम चीजों की अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह ताला कबूल भी नहीं करता, और हराम चीजों में बरकत नहीं रहती है। जिस चीज में, जो चीज पाक नहीं है बहनों, उसमें ना बरकत है ना फायदे है, कुछ नहीं है बहनों। समझ में आ रहा है? और वो चीजें हमको खुशी भी नहीं दे सकती ना, नापाक जो चीजें हैं, नापाक जो पैसे हैं, वो ना फायदा पहुंचा सकती है और ना ही हमको खुशियां दे सकती है। अगरचे वो हमको क्या लगती है, पसंद आती है ना। कितने चीजें पसंद आती है बहनों जो खबीस चीजें हैं, जैसे फैशन पसंद आता है हम लोग को, है ना, फैशन पसंद आता है, मूवीज पसंद आते हैं, म्यूजिक पसंद आता है। हाँ, आजकल तो नेटफ्लिक्स का जमाना है, आजकल जो है क्या नहीं हो रहा है हमको सब पता है बहनों। ये सब चीजें हमको क्या लगती है, अच्छी लगती है, हमको क्या करती है, ताजुब करती है, अट्रैक्ट करती है ना। ये सब चीजें हमको एकदम अपनी तरफ खींचती है बहनों। पर अल्लाह ताला क्या कहता है कि डरो, डरो, तकवा इख्तियार करो, ए अक्ल वालो, अक्ल वालो, तुम क्या करो, तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम क्या करो, कामयाब हो जाओ। तो अगर मैं और तुम चाहते हैं कि हमको समझ में तो आ गया पाक और नापाक सेम नहीं हो सकता, अब कुरान सुनना, हाँ, कुरान को समझना, कुरान क्लासेस में आना, ये पाक काम है, ये पाक चीज है। हाँ, अगर यही जगह पे अगर म्यूजिक बज रहा है, अगर म्यूजिक प्रमोट हो रहा है, तो ये नापाक मजलिस है। हाँ, और पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकता बहनों, समझ में आ रहा है? और जो नापाक चीज है, म्यूजिक है बहनों, उसमें कोई फला नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई बरकत नहीं, उसमें सिर्फ गुनाह ही गुनाह है बहनों, उसमें सिर्फ बुराई और बुराई है बहनों, समझ में आ रहा है? और अल्लाह ताला अगर हमको क्या कह रहा है कि ये चीज तुमको जरूर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, असर करेगी, है ना, हमको खींचेगी अपनी तरफ। अब हमको कैसा रुकना है बहनों, तो तकवा इख्तियार करना है। अक्ल वालों, अक्लमंद इंसान कौन होता है बहनों? हाँ, जो ये आयतों को समझ जाए, अपनी जिंदगी में ला ले। हाँ, तो अगर हम तकवा इख्तियार करते हैं तो हम क्या, कहाँ तक पहुंच जाएंगे, कामयाबी को पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारा सबक था बहनों, अल्लाह के फजलो करम से हमारा सबक मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो है हमको इतनी सारी बातें खोल खोल कर बता रहा है, जाहिर कर रहा है। पहले के लोग जो थे बहनों, जो फिशिंग हराम था बनी इसराइल को, उनको वो लोग ने क्या किए थे, चालबाजी किए थे। उनको मना था फिशिंग करना सैटरडे के दिन, तो वो लोग ने क्या किए, फ्राइडे के रात को वो लोग क्या करते थे, जाला जो है, नेट जो है वो डाल देते थे, और संडे को उठा लेते थे, है, चालबाजियां कर रहे थे, नाफरमानियां कर रहे थे, धोखेबाजी कर रहे थे। अल्लाह को तो सब पता है, उनके राजों को, उनकी नियतों को, उनके इरादों को। अल्लाह ने उनको पकड़ा, उनसे इंतकाम लिया, ऐसी सजा लिया कि खिंजीर और बंदर बन गए। करेक्ट। और सहाबा को भी अल्लाह ने आजमाइश में डाला, एहराम की हालत में, भूख की हालत थी, करीब करीब जानवर आ रहे थे बहनों, पर अल्लाह ने कहा कि शिकार नहीं करना। सहाबाओं ने शिकार नहीं किए, सहाबा डरते थे बहनों, झुकते थे अल्लाह के सामने, उन्होंने कोई चालबाजी, कोई धोखेबाजी नहीं किए, वो अल्लाह के सामने झुक गए, तकवा इख्तियार किए, डरे। और अल्लाह ने उनको क्या किया बहनों, नबी पाक सल्लम के साथी बनाए। अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया, क्या कहा, रजी ताला अनहु, अल्लाह ताला तुमसे राजी है, तुम अल्लाह से राजी हो। अल्लाह ताला ने उनको बशारत दे दी जन्नत की, उनको बुलंदियां दी, उनको उरूज तक पहुंचाया।
اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دونوں جہاں میں ترقی دے دی. کریکٹ. تو جو لوگوں نے اللہ کی حرمت، اللہ کی آزمائش، اللہ کی شریعت کے ساتھ کھیل مذاق کیا، دھوکے بازی کی، چال بازی کی، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے. ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. اور جو لوگوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ کی آزمائش میں پاس ہوئے، اللہ کی ہر پابندی کو انہوں نے مانا، ڈسپلن رہے، ہاں ڈسپلن رہے، صبر کیے، تقوی اختیار کرے، جھک گئے بہنوں، ہاں تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. یہ دونوں، یہ سب باتیں ہمارے لیے ہے بہنوں، کہ ہم بھی اس سے کیا کرے، سبق سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحاباؤں جیسے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی اختیار کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو چال بازی، دھوکے بازی سے بچائے. ہم لوگ بھی کتنے گناہ کرتے، اور اگر کوئی بولتا تو ہم لوگ کیا بولتے، ارے کیا ہو گیا، میں یہ کر لی تو، میں تو وہ تو شراب تو نہیں پی رہی نا، ہاں تم میرے کو یہ کام سے کیوں روکتے، میں وہ تو نہیں کر رہی نا. کوئی نماز کے لیے بولتے تو ہم لوگ کیا بولتے، ارے وہ مولانا کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہ دیکھو انہیں اتنا دین کا کام کرتی نا، انہیں نہیں پڑھتی، تو مجھے کیوں بولتے ہو، ہاں اس کو دیکھو نا، اس کو دیکھو نا. ہم لوگ اس کو دکھاتے رہتے بہنوں، ہے نا. ہم کو ہمارے اندر جھانکنا ہے، ہمارے اندر دیکھنا ہے، ہماری اصلاح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنا دے، ہر آیت پہ چلنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. یا اللہ، یا اللہ، ہمیشہ یا اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیشہ ایسی محفلوں میں تو سنتا ہے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہے، یا اللہ تو ہماری ایمان کی حفاظت کر، یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کر، یا اللہ ایمان بالخیر نصیب فرما. جمعے والی موت، یا اللہ جمعے والی موت، کلمے والی موت، آسان والی موت، شہیدوں والی موت، ایسی موت جو پورے عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ تو ہماری حفاظت کر، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو ہمارے ایمان کی، ہمارے تقوی کی حفاظت کر، ہمارا تقوی ہمیشہ بڑھتا چلا جائے. یا اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے پہلے پہلے ہمارا ایمان اور تقوی بہت مضبوط ہو جائے، بہترین رمضان ہو. یا اللہ، یا اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، یا اللہ کبھی ہمارا ایمان اور تقوی گرے نہ، تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. روزانہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہو، ہمارا تقوی بڑھ رہا ہو، یا اللہ تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر وہ چیز جو تجھ سے دور لے کر جائے، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت کر. یا اللہ تو ہماری حفاظت کر. یا اللہ ہم کہیں بھی ہو، یا اللہ تو ہماری حفاظت کر، شیطان سے، یا رب برے خواہشات سے، نفس سے، برے ماحول سے، بدعت سے، شرک سے، ہر گناہ سے. یا اللہ تو ہماری حفاظت کر. آمین آمین آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا کنٹینیو کر لیں گے بہنوں. ممی آ چکے ہیں، تو ممی تم پلیز دعا کر لو، میں تم کو کو ہوسٹ بنا دیتی ہوں. کہاں گئے ممی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید. میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام. اللہ تم سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، شاد و آباد رکھے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشان ہے نہیں، کوئی تکلیف میں، تو اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور تمام کو دین دنیا کی خوشیاں عطا کر. تم ہر روز اپنی زندگی میں نماز لے آؤ، نماز تمہاری زندگی میں سکون لے آئے گی الحمدللہ. طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ جدا کرنا ہو. دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے محبت ہی کافی ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے کاموں میں اللہ پوری طرح مدد کرے گا، اور وہ پوری طرح باخبر ہے. دل کا سخت ہونا بدنصیبی کی نشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی خدمت کرنے والوں کو کسی پر غلطی پر اف تک نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی خدمت کرنے والوں کو کسی بھی غلطی پر اف تک نہیں کرتے تھے. الحمدللہ. اللہ کا نام لے کر جب ایک ساتھ کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہے. فضول خرچی اور کنجوسی سے بچو.
اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. ہر وقت انصاف سے کام لو اور جو دیا اس پر شکر اور جو نہ دیا اس پر صبر کرنا سیکھو. مشکلات کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ بس ہمارے گناہ دھونے آتی ہے، بس وہ راستہ بتانے آتی ہیں جن راہوں کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں برائی سے بچا اور برا چاہنے والوں سے بھی محفوظ رکھ. دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے بچا، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین. انسان کی گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی یا فقط پالا گیا. انسان کی گفتگو کا طریقہ ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا وقت پالا گیا ہے. زبان شیریں ملک گیرے. بچوں اپنی زبان سے شیرینی سے ملک پر بھی ایک فتح پا سکتے انشاءاللہ. پہلے ہم اپنے اخلاق درست کریں گے، سب کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں گے، کر بھلا ہو بھلا. الحمدللہ. یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے. یا اللہ ہمیں صرف تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا. آمین. یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. الحمدللہ. جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے. جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کے لیے دعا کی تھی. الحمدللہ. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تقدیر کی برائی سے، شیطان سرکش سے، نفس کے شر سے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. ہمارے اعمال نیک فرما، ہمیں دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما. ہمارے اولاد کو ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. ہمارا شمار نیک اور صالحین بندوں میں فرما. دنیا کی ہر نعمت اور آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور ابدی نعمت کے مقابلے میں وقتی نعمت کی کوئی حقیقت نہیں. الحمدللہ. ہمیں حسد، جلن اور بخس سے محفوظ فرما. جو قرض کے بوجھ تلے پریشانی ان کے قرض کو دور فرما. کاروبار میں ترقی دے اور حلال روزی عطا فرما. ہمیں جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں تیرا تابعدار، فرما بردار، صبر و تقوی اور شکر گزار کرنے والا اور ثابت قدم رکھنے والا بنا دے. دین اور دنیا کی خوشیاں عطا فرما. ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں فرما. ہمیں روز محشر میں شرمندہ ہونے سے بچا لے. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر. ہمیں دین کا داعی بنا دے. یا اللہ ہمیں تمام امت مسلمہ کو دین کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا بنا دے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر. ہمیں آزمائشوں میں مت ڈال، ہمیں ہمت اور استقامت دے، ہمیں ہدایت دے اور ہماری نیتوں کو صحیح فرما. جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بڑوں کے ساتھ فرما برداری اور تابع داری کرنے کی توفیق دے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. غیبت خرچ سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے. خرچ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے لیکن غیبت کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی. تہمت لگانا اور غیبت کرنا کفر ہے. ہمیں ان تمام بری چیزوں سے اللہ محفوظ فرما. جو بھی اس کلاس کو چلاتے ہیں، جو تبلیغ کی جماعت کو چالو کیے، اللہ ان تمام کو دینی اور دنیائی خوشیوں سے مالا مال کر دے اور تمام کو روحانی اور جسمانی قوت عطا فرما. اور جو کچھ بھی ہم یہاں سنتے ہی سمجھتے ہیں پہلے ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق فرما. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ بولے تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتارا دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے رب نے اس کی پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ. مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کا شدت سے جس طرح انتظار کرتے ہیں اسی طرح ہم رمضان کو خاص مہمان خاص سمجھیں گے اور اس کا شدت سے انتظار کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے قریب کیا اور ہم سب شدت سے رمضان کا انتظار کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے. اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کچھ کامیابی حاصل کریں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آگ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیے جائیں. الحمدللہ.
ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے نمازوں کو بہترین اصلاح کریں گے، اپنے والدین کی قدر کریں گے، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنے ماں باپ کے علاوہ کوئی ہمدرد نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست۔ اللہ رب العزت تمام کے والدین کا شفقت بڑا سایہ قائم رکھے اور ان کی زندگی میں ہی قدر کرنا سکھا دے۔ بار بار توبہ کرنے سے ہم نہیں اکتائیں گے، جس طرح کپڑے برتن صاف کرتے ہی دھوتے ہی اس کی غلاظت دور کرنے سے گناہوں سے پاکیزگی کے لیے بار بار استغفار کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ اپنی زندگی میں نماز اور قرآن پاک سے منسوخ کر لیتے ہیں، ایسے لوگ دنیا و آخرت میں کامیابی کا سامان اپنے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری اس انویسٹمنٹ کی جزا قیامت والے دن جنت کی صورت میں ادا ہوگی انشاءاللہ۔ یا اللہ جو بچے بھی یہاں آئے، جو نہیں بھی آئے، اللہ ان تمام کو دینی اور دنیاوی خوشیوں سے مالا مال کر دے، ان کے سروں پر ان کے شوہروں کے پیار بھرے اور شفقت بھرے سایہ قائم رکھ۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا کرنا۔ اور انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ ہم رمضان شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمیں جو بھی قرآن پہلے پڑھتے تھے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے نمازوں کو بھی صحیح کریں گے، اور جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کہ کلاسز میں بھی تو معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بس سب کچھ ہے ہمارے پاس، بس سمجھنے کی اور سننے اور سمجھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تو اچھی توفیق دے، ہمیں ہمت دے، استقامت دے، اور دین کے احکامات پر چلنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، اور ہم تمام کو اچھا رکھنا، ہمیں شاد و آباد رکھنا۔ تمام کو اللہ رمضان سے پہلے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں پریشانی ہے، کسی کے گھر میں تکلیف ہے تو ان پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کر دے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اور تمام کو انشاءاللہ صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے۔ یا اللہ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان تمام بچوں کو جو جوانی کو نفس کو قابو میں کر کے جو آ کے کلاس میں بیٹھتے ہیں، جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ تمہاری جوانی کی عبادت کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تم کو اچھی توفیق دے اور یہی ہدایت دے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہم اسی طریقے سے پالیں گے، ان کو دینی تعلیم سکھائیں گے کہ بچپن سے دینی تعلیم حاصل کریں گے تو بچوں کو صحیح اور غلطی میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، وہ کبھی انشاءاللہ غلط راستے پر نہیں چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ